मम्मी जी, सौम्या कुछ पता चला? कहाँ है वो? कोई खबर? मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा। और वो अपनी दुनिया में है। अपनी दुनिया में से क्या मतलब है आपका? कहाँ है वो? आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको इस रिश्ते में हमने धोखे से डाला है। आज माता रानी के सामने आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मम्मी जी, ये हाथ वाथ मेरे सामने मत जोड़िए। माँ बेटे का रिश्ता है हमारा। आप मुझे बताएंगी हुआ क्या? कुछ बस आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। आज के बाद आप हमारी दुनिया में कदम नहीं रखेंगे और हम आपकी दुनिया में, सौम्या अपनी दुनिया में है। लड़ रही है, जीत गई तो वो वापस मेरे पास आ जाएगी, लेकिन अगर हार गई तो उसी दुनिया की होके रह जाएगी। लेकिन किसी भी हाल में वो अब सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। कमाल है ना मम्मी जी, जब मन किया रिश्ता जोड़ लिया और सर पे बिठा लिया, और फिर मन किया तो उठाकर एक ही झटके नीचे गिरा दिया। अब मैं आपके लिए हरमन पुत्र से हरमन जी हो गया। मम्मी जी, सौम्या को आपने मेरे पास मेरी जिम्मेदारी बनाकर भेजा, और सौम्या के साथ क्या करना है क्या नहीं करना इसका फैसला भी मैं नहीं। सौम्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी अपने माँ बाप की तरफ है, सौम्या की और नहीं। और कोयले के खान में काम करने वाले लोगों के हाथ भी काले हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी सोगों की वजह से आपकी या आपके परिवार वालों की कोई भी बेइज्जती हो, कोई भी बदनामी हो। सौम्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम बस इतना चाहते कि आप अपनी जिंदगी जिए और हमें हमारी जिंदगी जीने दीजिए। सौम्या को भूल जाइए और आप अपने माँ बाप के साथ अपने काम में लगिए। मम्मी जी, आपकी बातों में मुझे मेरे घर वालों की दी धमकी और उनसे किया सलाह मशवरा नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग जिंदगी से दूर हो जाऊंगा, लेकिन आप सौम्या को मुझसे दूर नहीं कर सकते। वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और मैं हाथ पे हाथ रखकर उसके वापस आने का इंतजार नहीं करूंगा। वो जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सौम्या को नहीं ढूंढेंगे, आपको सौम्या की कसम। मैं नहीं मानता किसी कसम वसम को, और कोई कसम मुझे सौम्या को ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो ठीक है, अगर सौम्या के आने से पहले उसे कुछ भी हुआ ना तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है मम्मी जी, पर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर सौम्या आपके पास आए या उसकी कोई भी खबर आपको मिले तो आप मुझे जरूर बताएं। वादा? ठीक है, चलता हूँ। नहीं, मुझे ये सब मेकअप मत लगाइए। मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। नहीं किया तो अब करना होगा, और भी सुंदर दिखोगी इस मेकअप में। करीना, बहुत अच्छे से सजाना मेरी बेटी को। आज इसी का तो दिन है। लिखने वाले लिखिया नसीबा, दर्द दी स्याही नाल मेरा। लिखने वाले लिखिया नसीबा, दर्द दी स्याही नाल मेरा। मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या। एक बार रबा मैनू दस दे, जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे।
जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। सब बिखर गए जो अपने थे वो किधर गए। तुझे बचपन में ही पहचान लिया था इन पारखी आंखों ने। रिश्ते नाते सब बिखर गए जो अपने जैसा सुंदर किधर गए। हम में से ना कोई है टूट गई और ना ही कोई होगा। जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये मेरा मंगलसूत्र है। मैं इसे अपने आप से अलग नहीं करूंगी। मैं इसे नहीं उतारूंगी। कब तक इस मनहूसियत को गले में लटका कर रखेगी? हाँ, मनहूसियत? ये मंगलसूत्र है, मेरा सुहाग, हरमन जी की आखिरी निशानी। मंगलसूत्र शादीशुदा औरत के लिए होता है, औरत के लिए। हम किन्नर हैं। जब हमारा कोई सुहाग ही नहीं तो फिर निशानी कैसी? इसलिए इसे उतार कर फेंक। हरमन जी! क्या किया? क्या किया आप लोगों ने? आपने मुझसे जो कुछ करने के लिए कहा मैंने वो सब किया। मेरी एक बात तो रख लेते। इस मंगलसूत्र के साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई है। इसे मुझसे क्यों छीना आपने? मेरा सुहाग, मेरा। नई जिंदगी की बस्ती पुरानी यादों की लाशों पर बनती है। भूल जा अपना अतीत, पोछो अपने आंसू। चलो मेरे साथ। फूल दो। देवी माँ के चरणों में फूल चढ़ा दो।
आरती करो। अब मैं जो बोलूं तुम वो दोहराओ। हे देवी माँ, हमें इतनी शक्ति दो। हे देवी माँ, हमें इतनी शक्ति दो कि हम यूं ही लोगों में खुशियां बांटते रहें। कि हम यूं ही लोगों में खुशियां बांटते रहें। उनकी खुशियों में शरीक होते रहें। उनकी खुशियों में शरीक होते रहें। और जो भी हमें खुशी में मिले, और जो भी हमें खुशी से मिले, हम उसी में जीवन यापन करें। उसी से हम जीवन यापन करें। ऐसा करते करते एक दिन शांति से, ऐसा करते करते एक दिन शांति से ये श्रापग्रस्त जीवन समाप्त हो जाए। ये श्रापग्रस्त जीवन समाप्त हो जाए। और फिर कभी हम इस रूप में न जन्मे। और फिर कभी हम इस रूप में न जन्मे।